हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी की में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी एसएसजीडी जो अभी अगर आप लोग जान रहे हैं कि एसएसजीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और मतलब यूपी पुलिस, कितना भी एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक ना, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते ना तो ये वाला वीडियो आप लोग के लिए परफेक्ट है। और ये सभी क्वेश्चन है ना, जो ये सभी वाला क्वेश्चन है जो रिसेंट वाला बुक से है। ठीक ना, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ग्रहण किया गया है। ये किस में किया गया है दोस्त? ये किस में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी यरन से किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है जो, और ये देखिए, और ये सभी क्वेश्चन है ना दोस्त जो ईपी, देखिए ये करेंगे यार। देखिए यूपीए मतलब, अरे साला लिखे दादा, यूपीए एसआई में पूछा गया है, सीडीएस में मतलब जीडी में पूछा गया है। मतलब अरे बिहार पुलिस में ये सब बार बार के क्वेश्चन आता है। ठीक ना, अगर आप लोग बिहार पुलिस के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस का वैकेंसी निकलने वाला है, कितना पता है आप लोग को दोस्त? देखिए 25,000, 25,400, 25,445 445 पोस्ट मतलब निकलने वाला। अगर बिहार पुलिस का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लिए एकदम चुनौआ है। ठीक ना, तो देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जो, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दो जो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है दोस्त? अनुच्छेद 4 में है। किस में है? अनुच्छेद 4 में है। किस में है? अनुच्छेद 4 में है। आप लोग को एकदम याद करे थे चल जाएंगे। ठीक ना, देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला 3 वाला देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किस में है दोस्त? अनुच्छेद 37 से 51 में है। कितना में है? 37 से 51 में। कितना में है? 37 से 51 में है। कितना में है? 37 से 51 में है। कितना में है? 37 से 51 में है। ठीक है, तो देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं को मानसिक और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? देखिए संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं को और मानसिकता और उद्देश्यों को प्रतिनिधित्व करता है? कौन है दोस्त? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। कौन है? राज्य के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। देखिए आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग अगर रुसेंट का थोड़ा विज्ञान है तो आप रुसेंट वाला जाके बुक मतलब पढ़ लीजिए। और आप लोग को अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो हमारा वीडियो में जाइए, मात्र रुसेंट का मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ है। ठीक ना, जाइए पढ़िए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जो, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं और उद्देश्य को प्रतिनिधित्व करता है? ये तो हो गया दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 वाला। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार सिद्धांत अंतर्निहित है मतलब कौन कौन है दोस्त? उपयुक्त में सभी है, मतलब आर्थिक सिद्धांत है, प्रशासनिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है और उपयुक्त में सभी है। देखिएगा
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निम्नलिखित में से किन किन प्रकार से सिद्धांत आधारित है? मतलब आर्थिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है, प्रशासनिक सिद्धांत है और उपयुक्त में सभी है। मतलब कौन कौन दो सब है, ठीक है, सभी है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करने का पीछे का उद्देश्य क्या है? अरे पीछे का नहीं, ये मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मतलब विस्तृत राज्य की स्थापना करना, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है जो, देखिएगा क्वेश्चन 7। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य दोस्त? अरे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों को शामिल करने के लिए क्या उद्देश्य है? सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना। क्या क्या है दोस्त? सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना। क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना। कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की। आपको याद करते ही चला जाएंगे। देखिए इस हम क्वेश्चन भी आई है दोस्त, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में। तो बिहार पुलिस क्या है? चलिए इस हम भी आई क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को वाक्य की सुविधा अनुसार दे और उत्तर सिद्धांत चेक कहा? किसने कहा दोस्त? किसने कहा? के टी शाह ने कहा। किसने कहा? के टी शाह ने कहा। किसने कहा? के टी शाह ने कहा। किसने कहा? बाइक के सिद्धांतों को किसने कहा? के टी शाह ने कहा। के टी शाह ने कहा। कौन कहा था? के टी शाह ने कहा था, ठीक है, के टी शाह ने कहा था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की उपेक्षा अधिकार पर प्रभावशाली बनाया। मतलब कौन बनाया? देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? कौन बनाया दोस्त? कौन? अरे दोस्त कौन बनाया था? अब क्वेश्चन नंबर देखेगा नेक्स्ट वाला, कौन बनाया था? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। क्या दोस्त? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। रुको तो सेकंड, कॉल आ रहा है दोस्त, कौन है जी?
तो देखिएगा दोस्त, अरे थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्या कह रहा है जो निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को व्यय की सुविधा, अरे भाई कौन कहा दोस्त, बीटी शाह ने कहा था, बीटी शाह ने कहा था। देखिएगा आप लोग अगर 1 से 2 बार अगर याद कर लेते हैं ना, तो ये कोई माई का लाल नहीं है कि आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम निकालने से रोक देगा, ठीक है ना। कोई कोई ऐसा माई का लाल नहीं है। अगर आप लोग हमारा वीडियो देख लेते हैं तो बिहार पुलिस, एपीएससी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम निकाल देंगे, ठीक ना। खाली मात्र हम जीके करते हैं। मैं मैथ वाला वीडियो चालू करेंगे दोस्त, ठीक है। मैथ वाला अगर मैथ वाला अगर क्लास हमको देख लेते हैं तो हम वादा करते हैं कि आपको नौकरी हम लगा के देंगे, ठीक ना। देखिएगा, चलिए वीडियो क्वेश्चन नंबर 10वां देखियो, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? कौन देता है दोस्त? राज्य के नीति राज्य के राज्य के नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व देता है। कौन देता है? राज्य नीति निर्देशक तत्व देता है। कौन देता है? समाजवादी व्यवस्था कौन देता है? समाजवादी व्यवस्था कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है जो संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दिया जाता है। किससे दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। किसे दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत है कौन है? अरे नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें कौन है? बाध्य योग नहीं है। कौन नहीं है? बाध्य योग नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर करता है दोस्त? सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर करता है। किस पे करता है दोस्त? सरकार के उपलब्ध साधनों पर करता है। किस पे करता है? सरकार के उपलब्ध सिद्धांतों पर करता है, ठीक ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है जो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से क्या अंतर है? क्या अंतर है दोस्त? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार पद के योग जबकि राज्य के निर्देशक तत्व नहीं है। क्या अंतर है? मूल अधिकार पद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक है। यही सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ही पटी होगा दोस्त, नहीं 16 ही पटी है। 16 में क्या कह रहा है देखिएगा,
एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। किसमें है दोस्त? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिएगा आप लोग को हम क्वेश्चन दिखाते हैं एकदम वीवीआई क्वेश्चन, जो हमारा रुसेंट का क्वेश्चन बनाए हैं। जरूर देखिएगा कैसे क्वेश्चन है। देखिए पूरा दिखाते हैं रुसेंट वाला क्वेश्चन आप लोग को। ये सब पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त, देखिएगा मैथ वाला क्वेश्चन पढ़ाई करते हैं, मिश्र धातु ये सब करते हैं। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। ये देखिए हमारा बॉडी। हम पे भी ऐसे जीडी का तैयारी करते हैं, ठीक ना दोस्त। देखिएगा बॉडी मेरा कितना है, आइएगा टकराइएगा मेरा एग्जाम वाला में। ये है हमारा माल। देखिएगा आप लोग को दिखाते हैं क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखिए माता सती का फोटो, जय माता दी। और देखिएगा ये हमारा ग्रुपिंग वाला फोटो है, सब पढ़ाई करते हैं जो सब मिलके। देखिए वीवीआई क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ देखिएगा वीवीआई क्वेश्चन कहते हैं, इनसे कहते हैं, ठीक है दोस्त। देखिएगा अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्त? अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्त? 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सम्राट अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1942 को हुआ था। अरे 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक है। अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलार था। अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलार था। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेर शाह ने किया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेर शाह ने किया था। ढाका प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेर शाह ने किया था, ठीक है। शेर शाह का नमक नगर किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था। शेर शाह का नमक नगर किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था। पाटलिपुत्र से पटना किसने रखा था? पाटलिपुत्र नाम से पटना किसने रखा था? शेर शाह ने रखा था। 1 मिनट में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन करा देंगे दोस्त, ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन है? शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन है? इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन है? इस्लाम शाह। शेर शाह का बचपन का नाम क्या है? फरीद खान। शेर शाह का बचपन का नाम क्या है? फरीद खान। शेर शाह का मृत्यु कब हुआ था? 1545 में हुआ था। शेर शाह का मृत्यु कब हुआ था? 1545 में हुआ था। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदम बेगम ने किया था। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदम बेगम ने किया था। सूर्य साम्राज्य का स्थापना कौन था? सूर्य साम्राज्य का स्थापना कौन था? शेर शाह सूरी था। सूर्य समाज का स्थापना कौन था? शेर शाह सूरी था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 15 जून 1539 में हुआ था। 15 जून 1539 में हुआ था। वीरग्राम का युद्ध कब हुआ था? वीरग्राम का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1517 में। 17 मई 1517 में। 17 मई 1517 में। बाबरी का मृत्यु कब हुआ था? अरे बाबरी नहीं, मतलब बाबर का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? 1530 में। और कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। और कब हुआ था? 48 वर्ष की अवस्था में हो गया था, ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था।
मध्यकाल का प्रथम शासनकाल कौन था जो जो युद्ध स्तर में मारा गया था? मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्तर में मारा गया था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है। काजी का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बाबर था। गाजी का उपाधि गाजी का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बाबर था। गाजी का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बाबर था। चंदेरी चली का युद्ध कब हुआ था? 29 जून 1528 में। 29 जून। चंदेरी चला का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी चला का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी चली का युद्ध कब हुआ था? 19 जून 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1527 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 13 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 13 अप्रैल 1526 में हुआ था। 13 अप्रैल 1526 में हुआ था। आप लोगों को हम याद करते चलेंगे दोस्त, ठीक है ना। तुगलक 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 युद्ध का तुगलक युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? तुगलक तुगलक युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। और तुगलक युद्ध नीति का मतलब क्या होता है? शत्रु को चारों तरफ से घेर कर मारना, वही होता है तुगलक नीति का उपयोग। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 13 अप्रैल 1556 में हुआ था। 13 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 13 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार किया था। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार किया था। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार किया था। बाबर का प्रथम युद्ध कौन था? बाबर का प्रथम युद्ध कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। बाबर का प्रथम युद्ध कौन था? बाबर का प्रथम युद्ध कौन था? बाबर का प्रथम युद्ध कौन था? पानीपत का युद्ध था। बाबर का प्रथम युद्ध कौन था? पानीपत का युद्ध था। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? 1504 में किया था। 1504 में किया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? 1504 में किया था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर से मिर्जा था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 800 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन का संत कौन थे? शंकराचार्य जी थे। भक्ति आंदोलन का संत कौन थे? शंकराचार्य थे। आप लोग इतना ज़्यादा नहीं देखिएगा दोस्त।
कुछ के कुछ खाएंगे पौधे कुछ के चापा पी नहीं रहे आज को चाउजा ले ले बाबू रहते तो अपने पास उधर में खेलना देख रहे नीला के ले लो लाभ इधर अपना किला इधर अपना तो जी नहीं खाई था जिले बात बुकलों के लिए या झाड़ के लोग बाहर ना कुछ या काहे सान के है ये आप ये मरिया गिर देही लग जाए मना पड़े नहीं वो नेपाल दिखावा तो ना पड़ेगी अरे ले भी तो ना बोल भी गए आपके पठाई भी गए ले आई चालू कर देंगे ने पटते रह तू अपन ला के भून दे अभी देवी अभी विश्व ना करला पाठ में दे कहां जिसको आज शाम के डिलीवरी भेज दो कल परसों तब मिठू मतलब चलती था ना के मिठू जैसी था ना चक्कर लगे